जय हिंद साथियों। देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री किसान योजना का जो लाभ आप लोग को मिलता है, पीएम किसान योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपको 22वीं किस्त आपको मिल चुका है। लेकिन अब जो तैयारी की जा रही है 23वीं किस्त की, तो 23वीं किस्त सभी को मिलेगा। बट समस्या यहाँ पर आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक 22वीं किस्त ही उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसका मेन जिम्मेवार कौन है? उसके खाता धारक जो लाभुक है, लाभार्थी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया जाए या गवर्नमेंट को दिया जाए। क्योंकि मुख्य रीजन जो है कि पैसा नहीं आने का कारण जो होता है, और आप लोग दर दर भटकते हैं, अकाउंट को चेक कराते हैं, सोशल मीडिया पर आकर के कमेंट्स डालते हैं कि अभी तक मेरा 22वां किस्त पैसा नहीं आया। जो प्रधानमंत्री योजना के तहत पीएम किसान जो 2000 डाली जाती है 3 मंथ के अनुसार पर, यानी कि साल में जो आपको 6000 देना था। तो बहुत सारे लोग अभी तक परेशान हैं। आखिर उसका क्या प्रक्रिया है जो आपको पैसा नहीं मिल पाता है? यही नहीं जान पाते हैं कि आखिर आपकी त्रुटि क्या हो जाती है जो पैसा आने से पहले आप लोग उस काम को नहीं कर पाते हैं। और यही सभी लोग का मेन मुख्य कारण है, मेन रीजन है कि पैसा ट्रांसफर होने का जब अनाउंसमेंट हो जाता है, उसके ठीक 10 दिन से पहले, 1 महीना पहले आपको वो काम करा लेना चाहिए, जिस काम को लेकर के पैसा अटक जाती है और आपके खाते में ट्रांसफर नहीं की जाती है। पैसा आपका रुक जाता है, पैसा आपका फंस जाता है। तो मूल कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, आप लोग उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग जो पढ़े लिखे कम है, वो ये चीज जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि प्रक्रियाएं क्या है। बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कर दिया गया है, डिजिटल बातें कर दी गई है, डिजिटल प्रक्रियाएं कर दी गई है, जो उनको बातें समझ में नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे वेरिफिकेशन है डिजिटल, जो उनकी बातें समझ में नहीं आती है, जो ओटीपी के माध्यम से कराई जाती है, जो मोबाइल के माध्यम से कराई जाती है, अपडेट कराई जाती है। ये बहुत ऐसे सिस्टम है जो उनको समझ में नहीं आता है और पैसा आपका रुक जाता है और आप उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो बस गवर्नमेंट ने उस दिशा निर्देश को जारी कर दिया है कि अगर आपको 23वीं किस्त पाना है तो आप लोग जल्द से जल्द इस काम को करा लें, ताकि आने वाले समय में जैसे 22वीं किस्त आपका फंसा, 23वीं किस्त ना फंसे। आ रही है बात समझ में? चलिए उस बात को हम स्पष्टता क्लियर करते हैं। इससे नोटिस में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान, लिखा गया कि किसानों को आर्थिक शक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल निकाली गई है। जो आपको आर्थिक सहायता दी जा रही है, 3 मंथ पर आपको 2000 रुपए दिया जा रहा है। आपके आर्थिक स्थिति को देख करके दिया जा रहा है कि आप उससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, खेती का काम कर सकते हैं। आप जो भी करें, आपकी स्थिति को देखा जा रहा है। समझ गया कि नहीं? जिसका नाम ही है पीएम किसान। किसान, तो इसका कहा जा रहा है कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आय में स्थिरता लाना तथा उन्हें एक अस्थायी आय स्रोत उपलब्ध कराना। ये जो अस्थायी स्रोत जो आपको दिया जा रहा है, आपको जीवन को चलाने के लिए, स्थिरता अपनाने के लिए इसको दिया जा रहा है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं। कह रहा है कि यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के किसानों को सीधा लाभ पहुंचाना है। सीधा लाभ भेजा भी जाता है, सीधा लाभ गवर्नमेंट के तरफ से, प्रधानमंत्री के तरफ से इसको डायरेक्ट भेजा जाता है। बट इसका डायरेक्ट लाभ आपके खातों तक पहुंच नहीं पा रहा है बहुत ऐसे किसान को। सभी किसान को नहीं मैं कह रहा हूं, बहुत ऐसे कुछ परसेंट लोग हैं, 5%, 10%, जिनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए उनका मुख्य कारण क्या है, उस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा गया कि प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6000 प्रति वर्ष राशि और प्रति 3 महीने पर 2000 दी जाती है, जो 3 किस्तों में डाली जाती है। धनराशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। देखिए यहाँ पर मेन मुद्दा आ गया, कहाँ ट्रांसफर की जाती है? बैंक खातों में। अब खाते में ट्रांसफर की जाती है और खाते की बात आपको समझ में नहीं आ रहा है।
उसी चीज को हम समझाने के लिए उपस्थित हुए हैं नोटिस के माध्यम से। इसमें लिखा गया है कि पारदर्शी और तेज भुगतान प्रणाली सुनिश्चित की जाती है। आपको पैसा जो है खाते में डाली जाती है, खाते में डाला भी जाएगा फिर जो आएगा, बट आप उस खाते को क्या करते हैं इसी चीज को समझना है। आप समय जैसे पैसा आने का समय होता है आप उस खाते को एक्टिव रखें। केवाईसी अगर नहीं है जाकर के चेक करा ले कि आपका खाता केवाईसी मांग रहा है या नहीं, तो आप उसको केवाईसी करा ले, अपडेट करा ले। आपके खाते पर मोबाइल लिंक है या नहीं, मोबाइल आपका रिचार्ज है या नहीं, रिचार्ज नहीं होगा तो आपका जो भी मैसेज होगा बैंक के माध्यम से वो कोई चीज नहीं आएगा। तो आप उसको रेडी रखें जिस मोबाइल से आप रजिस्टर रखे हुए हैं खाते को। खाता एक्टिव है या इनएक्टिव है इस चीज को आप जान नहीं पा रहे हैं। खाता आपका फ्रीज है या अनफ्रीज है इसको नहीं जान पा रहे हैं। खाता आपका अपडेट मांग रहा है, आधार कार्ड मांग रहा है या पैन कार्ड मांग रहा है या फोटो मांग रहा है, ये आप नहीं जान पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रक्रियाएं आपको पैसा लेने से पहले आपको कर लेना चाहिए। और डीबीटी आपको क्लियर होना चाहिए, डीबीटी लिंक होना चाहिए। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है पीएम किसान योजना का पैसा या सरकारी योजना का जो भी पैसा होता है डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाता है। तो डीबीटी अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं जाएगा, रुक जाएगा। और इसी का कारण है कि बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं। इसमें लिखा गया कि योजना की प्रगति, अब तक 22 किस्तें जारी हो चुकी है और 23वीं किस्त का प्रचलन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवश्यक शर्त इसमें लिखा गया है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आवश्यक शर्त, एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। आधार लिंक बैंक खाता, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा अभी भी ना रुके तो आप जाकर के एक बार आधार लिंक करा ले फिर से बैंक खाते को। अगर आधार आपका फिंगर से लिंक नहीं हो रहा है तो आप अपना आधार को अपडेट करा ले, क्योंकि अगर आपका आधार पुराने तरीके से बना है, पुराने पहले बना हुआ है और आपका अपडेट मांग रहा है और आप आधार अपडेट नहीं किए हैं तो पैसा आप नहीं निकाल सकते, आपका पैसा नहीं आएगा, आधार लिंक ही नहीं होगा, क्योंकि आपका फिंगर काम करेगा नहीं, आधार अपडेट होगा नहीं और आधार आपके बैंक खाते में काम करेगा नहीं। और पैसा गवर्नमेंट का आधार कार्ड डीबीटी से ही आता है। मेन कहानी यही फंसता है, आधार अपडेटिंग। उसके बाद कह रहा है कि सक्रिय ई केवाईसी, ई केवाईसी आपको करा लेना पड़ेगा। ई केवाईसी नहीं कराइएगा पैसा नहीं आएगा। बैंक, यहाँ पर लिखा है कि वैध बैंक खाता विवरण जो एकदम वैलिडिटी अनफ्रीज एक्टिव खाता होना चाहिए। एक्टिव खाता होगा तभी उसमें पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अगर पैसा लेना है या नहीं लेना है ये आपके हाथों में है, हम लोग को बताने का काम है, हम लोग बता देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान किसानों के आर्थिक शक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। हर पात्र किसान परिवार को 6,000 वार्षिक दी जाती है। सहायता सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिससे पारदर्शिता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होती है। तो आपको अगर पैसा लेना है तो आप लोग जाकर के स्पष्टता जाकर के आधार लिंक करा ले, आधार को अपडेट करा ले। जितने भी लोग पुराने आधार कार्ड धारी हो चुके हैं उनका फिंगर काम नहीं कर पा रहा है तो जाकर के सबसे पहले आधार अपडेट कराएं। और आधार अपडेट जब हो जाएगा तो आधार आपका लिंक हो जाएगा। कोई भी पैसा कहीं से ट्रांसफर होगी, सरकारी या आपका पर्सनल पैसा भी कहीं रुकेगा नहीं, पैसा आ जाएगा धड़ाधड़ आपके खाते में और आप जब चाहे आप जहां से चाहे वहां से निकाल सकते हैं। मेन मुद्दा यही फंसता है कि आपका पैसा नहीं निकल पाता है, नहीं आ पाता है, आपका आधार से लिंकेड नहीं है और आधार अपडेटिंग नहीं है। जब आधार अपडेट नहीं रहेगा तो लिंक टूट जाएगा, लिंक टूट जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। अब आप क्या सोचते हैं अपना पीएम किसान योजना को लेकर कि 23वीं किस्त आपको पाना है या नहीं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में है कि हमें नई रजिस्ट्रेशन कराना है, हमें पीएम किसान से जुड़ना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप उस पर अगर सही से विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो उस पर हम वीडियो बनाएं और आपके हेल्पफुल के लिए। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, पीएम किसान से कैसे जुड़े, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो हम उसको एक वीडियो डिटेल्स में आपको बता देंगे, बना देंगे, ताकि आप समझ सकते हैं और आप उसी तरीके से करा सकते हैं। धन्यवाद।